और इस बीच बड़ी खबर बता दें, लखनऊ से पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी के बीच मुलाकात। दोनों दलों के बीच हो सकता है गठबंधन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी के बीच ये मुलाकात हुई है। दोनों दलों के बीच गठबंधन हो सकता है, इसकी संभावना जताई जा रही है। पल्लवी पटेल असदुद्दीन ओवैसी की आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। 3 दिन पहले हुई थी दोनों नेताओं के बीच मुलाकात। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली भी इस दौरान मौजूद रहे। यूपी की 30 सीटों पर दोनों दल चुनाव लड़ सकते हैं। और आपको बता दें कि अवध होटल में 2:30 बजे प्रेस वार्ता होगी, जिसके बाद क्या कुछ इसका रुख है ये साफ हो सकता है। बहरहाल ये संभावना जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच गठबंधन हो सकता है, दोनों ही दल साथ आ सकते हैं। और खास तौर पर अगर जिक्र किया जाए तो यूपी की 30 सीटों पर दोनों दल चुनाव लड़ सकते हैं। आखिर इसके पीछे किस तरीके से जानकारी मिलती है, क्या पुष्टि होती है, ये तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल ये सूत्रों के बारे से जानकारी हम आपको बता रहे हैं। एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली भी इस दौरान मौजूद रहे। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, मुलाकात की तस्वीर। असदुद्दीन ओवैसी और उनके साथ पल्लवी पटेल भी नजर आ रही है। और यह माना जा रहा है कि दोनों दलों के बीच गठबंधन हो सकता है। और ये गठबंधन यूपी के 30 सीटों में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, यानी कि इससे कहीं ना कहीं सियासी और दांवपेच बढ़ सकते हैं। दोनों दलों के बीच गठबंधन यदि होता है तो किस तरीके से स्थिति रहने वाली। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता शुभम हमारे साथ लाइव जुड़ गए। शुभम, देखिए 3 दिन पहले मुलाकात हुई दोनों नेताओं के बीच और अब ये संभावना जताई जा रही है कि पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी की मुलाकात के बाद दोनों दल के साथ गठबंधन हो सकता है, दोनों दल साथ में चुनाव लड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए कि अब उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी गर्मी तेज नजर आ रही है। जो पल्लवी पटेल जो अपना दल कामेरावादी समाजवादी पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव में नजर आई थी, जिसकी तलखियत शुरू हुई राज्यसभा चुनाव में। पल्लवी पटेल ने साफ तौर पे कहा था उस दौरान कि पीडीए के अनुसार जो प्रत्याशी हैं राज्यसभा के समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं दिए गए। तब से ही दोनों राजनीतिक दलों के बीच में नाराजगी नजर आ रही थी। धीरे धीरे समय लोकसभा चुनाव के नजदीक पहुंचा। पल्लवी पटेल की तरफ से कुछ सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए, जिसके बाद सपा की तरफ से इसको लेकर के नाराजगी जताई गई। जिसके बाद पल्लवी पटेल ने उन प्रत्याशियों के नाम वापस लिए। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि सब लोग इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी, पल्लवी पटेल की पार्टी, ये सब एक साथ आकर के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा होता नहीं दिख रहा है, जो कि समाजवादी पार्टी या यूं कहें इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि करीब 3 दिन पहले पल्लवी पटेल अपना दल कामेरावादी की नेता असदुद्दीन ओवैसी से उनकी मुलाकात हुई है। उत्तर प्रदेश की वो तमाम ऐसी सीटें जहां पर समाजवादी पार्टी या यूं कहें कि कांग्रेस के मजबूत वोट बैंक हैं, उन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की प्लानिंग अपना दल और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम कर रही है। ऐसे में फिलहाल अभी देखना यह होगा कि आज जो दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ चीजें निकल करके आती हैं। क्योंकि बताया जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद रह सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात हो सकती है। क्योंकि जिस वोट बैंक पर असदुद्दीन ओवैसी भी दावा करते हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के तमाम अलग अलग साथी भी उसी वोट बैंक पर मजबूती। शुभम, देखिए पल्लवी पटेल यानी कि अपना दल कामेरावादी और समाजवादी पार्टी के बीच बीते दिनों जिस तरीके से रार हमने देखी, सीट बंटवारे को लेकर खास तौर पर प्रत्याशी की घोषणा की गई दोनों ही दलों की तरफ से एक ही सीट पर। उसके बाद जब रार की स्थिति उत्पन्न हुई और अब इस बीच जब ये खबरें सामने आ रही सूत्रों के हवाले से कि कहीं ना कहीं ओवैसी और अपना दल कामेरावादी यानी कि पल्लवी पटेल साथ आ सकते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 2 से 2:30 बजे के बीच में होनी है। क्या सियासी माइनस के निकाले जाए? प्रमुख तौर पर मायने यही है कि अगर ये दो राजनीतिक दल एक साथ आते हैं तो आप समझिए कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो तमाम सहयोगी दल हैं, कांग्रेस, इन सभी के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी। निश्चित तौर पर आप समझिए कि समाजवादी पार्टी का जो प्रमुख तौर पर वोट बैंक है, उस वोट बैंक को असदुद्दीन ओवैसी प्रमुख तौर पर हमेशा से उत्तर प्रदेश में हिट करते आए। और जब जब उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी अपनी अलग अलग सीटों पर जब प्रत्याशी उतारते हैं तो इसमें समाजवादी पार्टी का ही नुकसान होता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के ही सहयोगी, समाजवादी पार्टी के साथ ही विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली पल्लवी पटेल अपना दल को अगर अपने साथ ओवैसी साथ ले आते हैं तो
कि इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। शुभम, अगर पूर्वांचल की सीटों की बात करें, पूर्वांचल की सीटों पर अखिलेश यादव को इसके बाद मुश्किलें हो सकती है, ये भी संभावना है यदि ये दोनों ही दल साथ आ जाते हैं। पूर्वांचल से लेकर के पश्चिम तक तमाम ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर एम सबसे ज्यादा फैक्टर में रहता है। तो ऐसे में आप समझिए कि एआईएमआईएम को जो सहयोग, अन्य जो प्रमुख तौर पर जो सहयोग मिलता है वो तो मिलने की उम्मीद तो है ही। इसके साथ ही साथ आप समझिए कि अगर पल्लवी पटेल भी साथ आ जाती हैं तो जो एक ओबीसी वोट बैंक है वो भी सीधा उनसे जुड़ेगा, और ये वोट बैंक जुड़ने के बाद आप समझिए कि ये कहीं ना कहीं एक बड़ी मुश्किलात इंडिया गठबंधन के लिए खड़ा करता हुआ गठबंधन नजर आ सकता है। ठीक है, अब देखिए। ठीक है शुभम, इस खबर पर आप नजर बना के रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।